आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको भारतीय संविधान की अनुसूचियों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं कि भारतीय संविधान से किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अनुसूचियों से पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। हम आपको अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर आपका MP सिविल जज का या फिर SSC या UPSC या फिर MP PSC या फिर रेलवे का एग्ज़ाम होता है तो भारतीय संविधान की अनुसूचियों से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमारे ही वीडियो से पूछा जाएगा। दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सा है। पहला पूछा गया था, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। ए ऑप्शन कहता है 8, B 10, C 12, D 14। इसका जो C ऑप्शन है 12 बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, इसलिए इसका C ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला दूसरा, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं। ए ऑप्शन 6, B 8, C 9, D 12। इसका जो सही आंसर है B ऑप्शन होगा, 8 अनुसूचियां थीं। प्रारंभ में भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गईं, इसलिए इसका B ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद तीसरा, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं। ए ऑप्शन कहता है 6, B ऑप्शन कहता है 8, C 10, D 12। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं, इसलिए इसका B ऑप्शन सही होगा। आज वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। इसके बाद चौथा, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं। मूल संविधान में दोस्तों 8 अनुसूचियां थीं, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा। वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। इसके बाद अगला पांचवा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पारित संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। यानी कि पांचवा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। इसका ए ऑप्शन पहला, B दूसरा, C 7वां, D 9वां। इसका जो ए ऑप्शन है पहला बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 9वीं अनुसूची एक बार संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी। यह 9वीं अनुसूची संबंधित है भूमि सुधार से। इसके बाद अगला छठवां, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। दोस्तों, छठवां क्वेश्चन कहता है
52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को शामिल किया गया? ए ऑप्शन 9वीं, बी 10वीं, सी 11वीं, डी 12वीं। इसका जो सही आंसर है बी ऑप्शन होगा, क्योंकि 10वीं अनुसूची को सन 1985 में भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। 10वीं अनुसूची दल बदल के बारे में बात करती है। इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कौन सी अनुसूची दल बदल से संबंधित है, तो आपको टिक लगाना है 10वीं अनुसूची। इसके बाद अगला 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। इसके बाद अगला पूछा गया 8वां 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ए ऑप्शन 9वीं, बी 10वीं, सी 11वीं, डी 12वीं। 74वें संविधान संशोधन 1992 और 93 द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 12वीं अनुसूची का संबंध है नगर प्रशासन से। इसके बाद अगला 9वां संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? ए ऑप्शन राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, बी भाषाओं से, सी शपथ ग्रहण से, डी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। इसका जो डी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है दूसरी अनुसूची। इसके बाद अगला पूछा गया भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? ए ऑप्शन कहता है प्रथम अनुसूची, बी द्वितीय अनुसूची, सी तृतीय अनुसूची, डी चतुर्थ अनुसूची। इसका जो सही आंसर होगा ए ऑप्शन होगा, क्योंकि प्रथम अनुसूची में भारत राज्य और संघ के बारे में बताया गया है। इसके बाद अगला पूछा गया 11वां राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? ये ऑप्शन कहता है प्रथम अनुसूची, बी द्वितीय अनुसूची, सी तृतीय अनुसूची, डी चतुर्थ अनुसूची। इसका जो बी ऑप्शन है द्वितीय अनुसूची में वेतन के बारे में बताया गया है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 12वां पूछा गया भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। ए ऑप्शन राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, बी शपथ से, सी भाषाओं से, डी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से।
तीसरी अनुसूची का संबंध है दोस्तों शपथ, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, शपथ तथा पितृ ज्ञान से। इसके बाद 13वां पूछा गया, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? ए प्रथम अनुसूची, बी द्वितीय अनुसूची, सी तृतीय अनुसूची, डी चतुर्थ अनुसूची। दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची के बारे में बताया गया है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 14वां आता है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? ए ऑप्शन कहता है 8वीं अनुसूची, बी अनुच्छेद 370, सी 6ठी अनुसूची, डी अनुच्छेद 250। इसका जो सी ऑप्शन है 6ठी अनुसूची बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 15वां, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? दोस्तों 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, लेकिन आज वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। इसके बाद अगला पूछा गया 16वां, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। 8वीं अनुसूची का संबंध है ए ऑप्शन राज्यसभा के सीटों के आवंटन के साथ, बी संघ राज्य और समवर्ती सूची के साथ, सी भाषाओं के साथ, डी दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने के साथ। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन है। इसके बाद 17वां, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? ए ऑप्शन कहता है 5वीं अनुसूची, बी 8वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची, डी 10वीं अनुसूची। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि एक बार संविधान संशोधन 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और इसमें कहा गया था संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है, 9वीं अनुसूची जो भूमि सुधार से संबंधित है। इसके बाद अगला पूछा गया 18वां, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? ए ऑप्शन कहता है तमिलनाडु, बी कहता है कर्नाटक, सी उत्तर प्रदेश, डी उड़ीसा। इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, तमिलनाडु। 19वां, हाल में
आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? ये ऑप्शन कहता है अनुसूची 1, बी अनुसूची 7 की राज्य सूची, सी अनुसूची 9, डी अनुसूची 10। दोस्तों, भारतीय संविधान की अनुसूची 1 के तहत हम किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अनुसूची 1। इसके बाद 20वां, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? दल बदल, ए ऑप्शन 8वीं, बी 9वीं, सी 10वीं, डी 11वीं। दोस्तों, दल बदल के बारे में 10वीं अनुसूची में बताया गया है। 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 10 यानी कि दल बदल। इसके बाद 21वां, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला 22वां, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? यानी कि संविधान की 6वीं अनुसूची इनमें से कौन से राज्य में लागू नहीं होती है? ए असम, बी मेघालय, सी त्रिपुरा, डी मणिपुर। इसका जो डी ऑप्शन है मणिपुर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 6ठी अनुसूची मणिपुर में लागू नहीं होती है। यह लागू होती है असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में और मिजोरम में, लेकिन मणिपुर में लागू नहीं होती है, इसलिए डी ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद 23वां, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 अनुसूचियाँ, सूची 2 संबंधित विषय। ए चतुर्थ अनुसूची का संबंध है राज्यसभा से, इसलिए तीसरा होगा। सी ऑप्शन में तीसरा है, इसलिए दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि और किसी में 3 नहीं है। आगे देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। बी षष्ठ अनुसूची, इसका जो है चौथा जनजाति क्षेत्र। इसके बाद अष्टम अनुसूची यानी कि 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में बताया गया है 4(2) और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के बारे में बताया गया है, इसलिए दोस्तों इसका सी ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, 3, 4, 2, 1। इसके बाद अगला पूछा गया 24वां, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 दी गई है और सूची 2। ए 8वीं अनुसूची का संबंध है
8वीं अनुसूची का संबंध है भाषाओं से, इसलिए इसका तीसरा होगा। 3 सी में भी है और डी में भी है, इसलिए सी होगा या डी होगा, देखते हैं। बी 9वीं अनुसूची का संबंध है भूमि सुधार से, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है पहला होगा। इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर है, पहला। सी 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल से, दूसरा। डी 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायत राज व्यवस्था का प्रावधान, इसलिए चौथा। तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, इसलिए इसका दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 25वां, प्रशासनिक उपबंधों तथा संबंधी संविधान की अनुसूचियों के संदर्भ में सूची 1 एवं सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 आपको दी गई है। ए ऑप्शन कहता है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र को बताया गया है 6वीं अनुसूची में, इसलिए इसका चौथा होगा। अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है दोस्तों 7वीं अनुसूची में, इसलिए इसका तीसरा होगा। सी भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को बताया गया है 2री अनुसूची में। डी अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण 5वीं अनुसूची में है, दूसरा। 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, इसलिए इसका बी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 26वां, भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अनुसूची विषय ए 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषाओं से, बिल्कुल सही है, और बी 2री अनुसूची का संबंध है शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से। दोस्तों 2री अनुसूची का संबंध वेतन से है, शपथ का संबंध 3री अनुसूची से है, इसलिए इसका बी ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद अगला 27वां, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायती राज्य से, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 28वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है। ए ऑप्शन कहता है इसमें संघ तथा राज्यों में शक्तियों के वितरण की रूपरेखा अंतर्भुक्त है। बी इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई हैं। सी इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्भुक्त है। डी इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्भुक्त है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 29वां, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए
कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। ए राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है पहली अनुसूची में। पहला। बी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते को दूसरी अनुसूची में बताया गया है। सी विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ तीसरी अनुसूची में। डी राज्यसभा में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची में। इसलिए चौथा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसी में पहला है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा। इसके बाद अगला पूछा गया 30वां। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ए ऑप्शन पहली अनुसूची, बी दूसरी अनुसूची, सी तीसरी और डी चौथी। इसकी जो पहली अनुसूची है बिल्कुल सही होगा, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला 31 नंबर का, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है। 9वीं अनुसूची दोस्तों कब जोड़ी गई थी भारतीय संविधान में? प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई थी और 9वीं अनुसूची का संबंध है भूमि सुधार से, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, प्रथम संशोधन द्वारा। इसके बाद अगला, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? ए ऑप्शन कहता है पहली अनुसूची, दूसरी, सी तीसरी, डी पांचवी। जो पहला है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अगर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है तो पहली अनुसूची के तहत ही परिवर्तन किया जा सकता है। इसके बाद अगला पूछा गया 33वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? इसका जो सही ऑप्शन है, यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। चौथी अनुसूची का संबंध है राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का बंटवारा, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 34 नंबर का, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। ए केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण। इसका जो पहला है 7वीं अनुसूची में बताया गया है। इसके बाद बी नंबर का, भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। पहला, दूसरा भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम 9वीं अनुसूची में। तीसरा, डी दल बदल निरोधक अधिनियम 10वीं अनुसूची में। चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला
35वां, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ए ऑप्शन कहता है 3री, बी ऑप्शन 5वीं, सी 7वीं, डी 9वीं। इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, 5वीं अनुसूची में। इसके बाद अगला आता है 36वां, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? ए ऑप्शन 8वीं अनुसूची, बी 9वीं अनुसूची, सी 10वीं अनुसूची, डी 11वीं अनुसूची। जो इसका ए ऑप्शन है 8वीं अनुसूची, यह भारतीय संविधान में पहले से थी। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, इसलिए इसका ए ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 37वां, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। पहला ए ऑप्शन, ए भारत का राष्ट्रपति। तीसरा, भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा, इसलिए इसका तीसरा होगा। बी सर्वोच्च न्यायालय के जज। चौथा, संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना। चौथा, सी संसद सदस्य। दूसरा, कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन। दूसरा, डी संघ के मंत्री। सूचना की गोपनीयता, इसलिए पहला होगा। 3, 4, 2, 1। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। 3, 4, 2, 1 इसी में है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 38 नंबर का, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध के संबंध में रखता है? दोस्तों, दल बदल के बारे में 10वीं अनुसूची में बताया गया है। 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, भारतीय संविधान की अनुसूची से इतने ही 38 ऑब्जेक्टिव MCQ प्रश्न बनते हैं। अगर भारतीय संविधान की अनुसूची से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो इसी वीडियो से ही पूछा जाएगा। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।